अभी पानी बरस जाए, थोड़ी नमी हो जाए, किसी दरख्त को, पेड़ को आप उखाड़ो जड़ सहित, बड़े आराम से निकल जाएगा। और कड़ी मिट्टी में निकालोगे तो टूट जाएगा, जड़ नहीं निकलेगी। माया का मतलब, माया की बाजार में बरतने का मतलब शरीर कड़ा, हमारा अंतःकरण कड़ा, इसमें से आत्मा की धार टुकड़े टुकड़े, उसी का दर्द होता, खंड खंड होता। लेकिन जब सद्गुरु मिलते हैं, नाम कमाई, शब्द कमाई, सत्संग आप करते हो, इससे शरीर आपका तर होता, इसमें दया की धार जुड़ती जाती, दया की बूंदें पड़ती हैं, दया की बरसात होती है, शरीर शिथिल होता है, नरम होता, अंतःकरण पत्थर की जगह गीली मिट्टी बन जाता। और जब ये अंतःकरण गीली मिट्टी बन गया, इसमें से आत्मा की किरणें खट निकल जाती। मान लो कोई कमी कसर थोड़ी बहुत रह गई, तो मौत के समय गुरु महाराज का नाम याद किया, गुरु महाराज खड़े हो गए, उन्होंने दया का हाथ सर पर रख दिया, शरीर में और बरसात, दया की बरसात कर दिया, थोड़ी मोड़ी और नमी आ गई। उस समय जब आत्मा निकाली जाती, दर्द में कमी आ, निकाले तो जाओगे आप, आपका समय पूरा हो गया, अब आपको चलना ही है, लेकिन दर्द नहीं होता। सत्संगियों की मौत और दुनियादारों की मौत में मरेंगे तो सब लोग। कोरोना में हमारे तमाम सत्संगी मर गए, मरना तो जिसको जब मरना मरेगा ही। एक्सीडेंट में भी सत्संगी मर जाते, दुनियादार एक्सीडेंट में मरेगा, भूत बनेगा, प्रेत बनेगा, सत्संगी कभी भी मरेगा, कहीं भी मरेगा। मरने का तरीका कुछ भी हो, उसको भूत प्रेत नहीं बनना। सद्गुरु उसकी मदद करते हैं, नाम दान कितनी बड़ी महिमा है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु का नाम मरते समय याद आ जाए, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, इसीलिए सुमिरन कराया जाता। आदत डाल लो। और आदत का पता, जैसे सपने में कोई बात आ जाए, उसमें भी गुरु महाराज याद आवे। अब आप इस तरह तो माला जपते हो, जय गुरुदेव दुख में, लेकिन कभी कभी सपने में आप जब दुख में होते, किसी दूसरे को बुलाने लगते हो आप। इससे मालूम पड़ता है कि अभी गुरु का भरोसा कच्चा है। सपने में कोई दुख, मान लो सपने में कोई आपको मार रहा, जैसे कोई सत्संगी सपना देकर उसको शेर या कोई जंगली जानवर, जैसे गाय बैल जंगली, उसको दौड़ा रहा, उस समय गुरु महाराज को ने याद करके मैया बापा चिल्लाने लगता सर। किसी और को तो समझ लो कि अभी मरते समय क्या याद करोगे आप। इसलिए सुमरन को पकाओ आप, भले ध्यान भजन न बने, अगर सुमरन भी पका लोगे तो मरते समय जब बेहोशी की हालत आएगी, मूर्छित होने लगोगे, तीसरे तिल मुकाम पर जब सूरत का सिमटाव होगा, चारपाई पकड़कर घर वाले खड़े रहेंगे, मरते समय दादा मर रहे, उस समय अंदर अंदर में जय गुरुदेव आप बोलोगे, जबान हिलेगी, आवाज़ तो आएगी नहीं, ट्रांजिस्टर तो बंद कर दिया, लेकिन मालूम पड़ेगा ओठ हिल रहा है, कुछ बोल रहे हैं, दादा बोल रहे हैं। सत्संगी तो समझ जाएंगे कि दादा जय गुरुदेव बोल रहे हैं। शरीर बिल्कुल शिथिल, कोई कंपन नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं। इसलिए सुमिरन जरूर किया करो, नागा मत किया करो। आदत बन जाए जय गुरुदेव नाम का सिमरन करने की, जैसे आपको मिला। पुराने लोग अपने सिस्टम से, नए लोग अपने सिस्टम, लेकिन जय गुरुदेव नाम हर जगह आता। और जय गुरुदेव नाम ही मरते समय महिमा गुरु महाराज बताए। गुरु महाराज ने नहीं कहा मरते समय पांचों नाम बोलना। गुरु महाराज ने कहा बच्चा मरते समय केवल जय गुरुदेव नाम बोलोगे, मैं मिलूंगा, चिंता मत करना, मैं मिलूंगा, मैं प्रकट हो जाऊंगा, मैं मदद करूंगा आपकी, और आपको लेकर के मैं यमपुरी तक चलूंगा, आपकी फाइल खाता आपकी तरफ से मैं मुकदमा लड़ूंगा, आपको केस में विजय कराऊंगा। नहीं तो यहां तो मन माया ने हरा दिया, और वहां आपको काल ब्रह्म हरवा देंगे, मुकदमा 84 में डलवा देंगे, आपके कर्म बिगड़ गए। इतने FIR, इतना आप पर केस, इतना आप पर मुकदमा लाद दिया गया है, कभी जीत नहीं सकते हो आप, आपके बस का है।
जब सत्संगी नहीं थे तब भी गलती, सत्संगी बनने के बाद भी 2-4 गलती रोज कर रहे हो, आपके ऊपर केस लद रही है, मुकदमा हो रहा। सत्संगी बनने के बाद भी आपसे गलतियां हो जाती हैं, जैसे किसी की शिकायत कर दिया, किसी की निंदा कर दिया, किसी का हड़प लिया, मार दिया, काट दिया, बेईमानी कर लिया, झूठ बोल दिया, ये सब मान लो बहुत करो, गोली नहीं, सत्संगी गोली तो नहीं मारेगा, इतनी बड़ी गलती तो कोई सत्संगी नहीं करेगा। लेकिन छोटी मोटी किसी की बहन बेटी देखा, जब आँख बिगड़ गई, दृष्टि दोष आ गया, इस सब का मुकदमा हो रहा, आपके केस लग रही, FIR छोटे मोटे, जैसे पुलिस के यहाँ छोटे मोटे केस थाने में दर्ज होते रहते हैं, कितनी केस आप पर रोज लग रही है, और इस सब का वहाँ हिसाब कैसे जीत पाओगे? कितना मुकदमा, कितनी सजा, कितने जन्म की हो जाए, कितना आजीवन नहीं, कितने जन्म जन्म की आपको सजा मिल जाएगी उसकी अदालत में, कोर्ट में। इसलिए सदगुरु वहाँ तक आपका मदद, इसीलिए कहा सदगुरु करो वकील मुकदमा भारी है। आपको वकील चाहिए, FIR हो चुका है आपके ऊपर, दिल्ली, लखनऊ, मथुरा की अदालत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट का नहीं, उसकी अदालत में जब तुम चढ़ोगे पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। ईश्वरीय अदालत में आपके ऊपर FIR मुकदमा केस लग गई है, वहाँ यहाँ का कोई वकील, कोई अधिकारी कर्मचारी तो वहाँ जा नहीं पाएगा, वहाँ केवल सदगुरु की सुनी जाती है। इसीलिए कहते सदगुरु करो वकील मुकदमा भारी है। सदगुरु को वकील बनाओ, सदगुरु आपकी तरफ से वकालत करेंगे, आपकी तरफ से बहस करेंगे, मुकदमा जिता देंगे आपका। कहा जरा सदगुरु की भी फीस, यहाँ आप वकीलों की फीस देते हो ना, 1-1 लाख रुपया, सुप्रीम कोर्ट में गए 5-5 लाख रुपया वकील लेते हैं। यहाँ का मुकदमा जीतने के लिए आदमी कितनी वकील को फीस देता, और जन्म मरण से आपको जो बचाएंगे, नरक में नहीं जाने, उनकी फीस। कहा महाराज 10 रुपया ले लीजिए। अरे कहा भाई बहुत ज्यादा केस, अरे कहा 10 है, 10, सबका केस बराबर है और सब फीस 10 है, 10। जिसके जेब में गड्डी रुपया भरा है, वो भी गुरु महाराज की झोली में 10 रुपया, जिसका बैंकों में करोड़ों भरा है, वो भी गुरु महाराज की झोली में 10 रुपया। आपको अपने केस का तो पता नहीं, कितना बड़ा मुकदमा, आप कितने बड़े मुलजिम हो। अरे उसको तो मानव से मानव जन्म मिलने वाला, उसका तो 10 रुपया में काम चल जाएगा। जिसके अपराध और पाप के कारण नरक जाना है, आपकी फीस बड़ी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि आपको इसका तो कोई ज्ञान ही नहीं कि हमने कितनी बड़ी गलती, 84 में गाय बनेंगे, बैल बनेंगे, कुत्ता बिल्ला, नरक जाएंगे। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता होती। कम से कम जब बार बार सत्संग में जाओगे, सेवा कुछ तो देते रहोगे आप। ये दान दक्षिणा ये नहीं कि दान है, ये अपने सदगुरु की सेवा में पैसा नहीं है, ये अपने हम कर्मों का भुगतान करवाते हैं। सदगुरु के दरबार में ये दे करके हम अपने कर्मों की माफ़ी मंगवाने के लिए प्रयासरत हैं। ये मत कभी सोचना कि हम गुरु महाराज को पैसा देते हैं, हम महाराज जी को बड़ा पैसा दे रहे। कहा गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उनका धन है नाम रतन का। उनके पास बहुत बड़ी दौलत है, जो आपकी दौलत से कई गुना बड़ी है। आपकी दौलत तो खाक है, मिट्टी में मिल जाएगी, सोना चांदी हीरे मोती पन्ना पुखराज मिट्टी है। ये धरती माता से निकला है, धरती में समा जाएगा। सदगुरु के पास जो दौलत है नाम रतन धन, पायो जी मैंने नाम रतन धन पाए। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कर कृपा अपनाए। पायो जी मैंने नाम रतन धन पाए। जिस दौलत को पाने के लिए मीराबाई ने चित्तौड़ का राजपाट दाव पर लगा दिया। कहा महाराज सब ले लीजिए लेकिन अपना दे दीजिए थोड़ा सा, हमारा सब ले लीजिए। सब दे दिया।
इतनी बड़ी दात और दौलत सद्गुरु संतों की होती है। एक बार जिसको मिल गया राजा फकीर बन जाता। उसका एक किनका, उसकी एक चिनगारी झलक अगर मिल जाए तो यहीं आप अपना झोला बस्ता किसी को पकड़ा दोगे, कहो जाओ हमारे घर जाकर कह देना अब हम मथुरा में साधु बन जाएंगे, अच्छे बच्चे में नहीं आएंगे। ये मामूली दौलत नहीं, इसीलिए गुरु महाराज ने इसको रोक करके रखा कि अभी देना नहीं है, कमाई करते चलो आपके खाते में जमा रहेगा, मरते समय जय गुरुदेव बोलना, मैं ले चलूँगा, काम मुझे को करवाना जैसे, लेकिन अभी आपसे कुछ और काम करवाना, सब साधु बन जाओगे, सब भजनानंदी बन जाओगे, तो ये प्रचार दुनिया का उद्धार कैसे होगा। शाकाहारी धर्म का प्रचार, सनातन धर्म का प्रचार, आखिर ये संसार के सुधार का काम कैसे होगा, धर्म की रक्षा कैसे होगी। गुरु महाराज संतों में एक ऐसे संत सदगुरु के रूप में प्रकट हुए जिन्होंने मुक्ति के साथ साथ धर्म सुधार के लिए रिवॉल्यूशन, पीसफुल स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति का बिगुल बजा दिया। और संतों ने थोड़ा बहुत जैसे भी किया, लेकिन गुरु महाराज ने इसको क्रांति का रूप दे दिया, क्रांति का रूप जन जन तक, कि भाई नहीं, ये चीज, क्रांति का मतलब किसी चीज को खत्म करना, एक नई सिविलाइजेशन कल्चर स्थापित करना। एक थियरी गलत साबित हो गई, उसकी जगह सही थियरी आ गई, यानी पहले जो लोग कर रहे हो गलत, उसकी जगह कोई नई चीज आ गई, नई सिद्धांत सबने स्वीकार कर, इसको क्रांति। क्री माने करना, ये संस्कृत से बात, क्री माने करना और अंत माने एंड, किसी चीज का अंत करके दूसरी चीज को स्थापित करना, इसको क्रांति कहा जाता है। गुरु महाराज ने आध्यात्मिक क्रांति का बिगुल बजा दिया और इसकी शुरुआत उन्होंने 60-70 के दशक से किया था, और सीधे दिल्ली से आम जनता को तो सुनाते रहते थे, लेकिन निशाना उनका दिल्ली बन गई, दिल्ली बन गई निशाना। गुरु महाराज बस्ती में बोल रहे, गुरु महाराज आजमगढ़ में बोल रहे, गुरु महाराज बेवर में बोल रहे, मैनपुरी बोल रहे, वहां से क्या सुनाते थे, सुख धर्म कर्म यदि लाना है, खड़े होकर, मंच पर खड़े होकर, ये गुरु महाराज का हम आपको सुना रहे हैं। तब आप सत्संगी ही नहीं थे। गुरु महाराज सुनाने लगे अब आत्मा परमात्मा का संदेश, तब तक सुनाने लगे सुख धर्म कर्म यदि लाना है, हिजड़ों का राज हटाना है। उस समय की बात है जब भारत में नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन का कानून बना दिया गया। कानून किसने बनाया? उसमें दिल्ली में स्त्री प्रधानमंत्री का राज चल रहा था। स्त्री प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी थी और उसमें स्त्री प्रधानमंत्री गद्दी पर थी सन 60-70 के दशक में। जिस गद्दी पर आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब बैठे हैं, उसी गद्दी पर सन 60-70 के दशक में स्त्री प्रधानमंत्री राज करती। अब तो आप समझ गए होंगे, स्त्री प्रधानमंत्री का मतलब कांग्रेस पार्टी का राज था। गुरु महाराज ने उनको सूचना दिया, अपील किया कि बच्ची, तुम्हारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, हिंदू में भी तुम ब्राह्मण की बेटी हो। हिंदू में छोटी बड़ी बहुत जातियां हैं, हिंदू धर्म में सबसे ऊंचा वर्ग है, तुम्हारा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, तुम ब्राह्मण वंश में पैदा हो, तुम ब्राह्मण की बेटी हो। हमने सुना है ब्राह्मण घर में जन्म लेकर तुम अंडे खाती हो, तुम क्या धर्म को बचाओगी, रामकृष्ण की मर्यादा खत्म हो जाएगी। एक ब्राह्मण की बेटी होकर अगर अंडा खाओगी, और अंडे का भी नहीं पता कि मुर्गी का अंडा है कि सारस का अंडा है कि बत्तख का अंडा है, क्योंकि प्रधानमंत्री लंदन अमेरिका तक जाती थी,
पूरे विदेश में उनका बड़ा मान सम्मान था, भारत की चंडी नाम दिया गया था। उन्होंने काम भी कुछ किया 1971 में, पूर्वी पाकिस्तान को जीत करके पाकिस्तान को घुटने टिका दिया और अलग बांग्लादेश राज बनवा दिया। भारत की चंडी कही जाती है कि अंदर की बात धर्म के लिए खतरनाक हो गया। गुरु महाराज ने कहा, बच्ची तुम्हारे राज में मुर्गी पालन, सुअर पालन, मछली पालन की दुकानें खोली जा रही, तुमने क्या कानून बना दिया। अब ये सब कानून देखो कब बना है। आज भी आप देखते हो गांव गांव में मछली पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, शराब की दुकानों का कोटा, परमिट, लाइसेंस, ये सब कांग्रेस पार्टी के राज में सन 60-70 के दशक में चालू हुआ। उस समय स्त्री प्रधानमंत्री का राज था। गुरु महाराज ने कहा, बच्ची इसको बंद कराओ। नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन का कानून बनाने से भारत की नारियां भी धर्मी हो जाएंगी, इनका चाल चलन गड़बड़ हो जाएगा, भारत की नारियों का शील भंग हो जाएगा। फिर सती, सावित्री, सीता, अनसुईया, कर्णावती, दुर्गावती, पद्मावती, महारानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मी और पार्वती, इनका इतिहास के पन्ने में नाम दफन हो जाएगा।